का लकार का ही तीसरा रूप ले चलूंगा, जिसका नाम है लिट लकार। लिट लकार में आप देखेंगे कि भविष्य काल का प्रयोग हुआ है। मतलब अनुवाद का जो हम लोग अनुवाद जो बनाएंगे हम लोग, वो भविष्य काल का बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग लकार, लट लकार, लंग लकार का अनुवाद बना चुके हैं। और इसी प्रकार से अब हम लोग किसका लकार बनाएंगे, किसका अनुवाद बनाएंगे, तो लिट लकार का अनुवाद बनाएंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं इसके पूर्ण करने के लिए। तब पूर्ण करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा लकार, लिट लकार। तो यहाँ हो गया लिट लकार। तो लिट लकार का हो जाएगा क्या, लिट लकार को क्या बोलते हैं हिंदी में, भविष्यत काल। भविष्यत काल, ठीक है। तो भविष्यत काल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी संस्कृत में क्या बोलते हैं, लिट लकार, और हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल। अब इसकी परिभाषा को जानेंगे। तो वैसा लकार, वैसा लकार, वैसा लकार जो भविष्य की वाक्यों के लिए बोध कराया जाए, लिट लकार कहलाता है, लिट लकार कहलाता है। ओके, अब जानते हैं लिट लकार का हो गया। अब जानते हैं यथा में। यथा में क्या हो जाएगा, राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तुम पढ़ोगे, तुम क्या करोगे, पढ़ोगे, ठीक है, तुम पढ़ोगे। वह पढ़ेगा, क्या हो जाएगा, वह पढ़ेगा। ओके, चलिए तो अब हम लोग जानते हैं इसकी पहचान। पहचान क्या होती है, थोड़ा जानेंगे इसको। पहचान क्या होती है, तो पहचान हो जाएगा जिस क्रिया धातु के अंत में, जिस क्रिया या धातु के अंत में, गा, गे, गी आदि लगा हो, तो वह लिट लकार में समझा जाता है, तो वह लिट लकार में समझा जाता है। यथा राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम अपने लिट लकार के वाक्यों को पहचान करेंगे। ठीक है, लिट लकार क्या है, भविष्यत काल है। वैसा लकार जो भविष्य की वाक्यों के लिए बोध कराया जाए, लिट लकार कहलाता है। जैसे में राम पढ़ेगा, तुम पढ़ोगे, वह पढ़ेगा। पहचान क्या होती है, जिस क्रिया धातु के अंत में गा, गे, गी आदि लगा हो, तो वह लिट लकार में समझा जाता है। यथा राम पढ़ेगा, तुम पढ़ोगे, वह पढ़ेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं किस पे। अब इसको पहचान कैसे होगा, जैसे देखिए है ना, पढ़ना क्या है, एक प्रकार से धातु, और धातु के बाद कौन आया है ना, लिट लकार। लिट लकार की पहचान गागेगी। ओके, अब इसके बाद हम आएंगे तुम, तो तुम पढ़ोगे, तो पढ़ना क्या है, धातु, फिर क्या लग जाएगा, गे। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया है ना, ये हमारा हो गया लिट लकार। इसी प्रकार से सभी में रहता है, धातु के साथ जुड़ कर आते हैं। ओके,
अब चलते हैं बनाने पर। बनाने का नियम। तो बनाने का नियम क्या है मालूम है? क्या होता है बनाने का नियम? बस कुछ नहीं लिखेंगे, अनुवाद बनाते समय धातुओं में मूल धातु का प्रयोग होता है। मूल धातु का प्रयोग होता है। मूल धातु का प्रयोग होता है। जैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मूल धातु का प्रयोग होगा, तो मूल धातु कहने का मतलब क्या होगा? चलिए तो अब मूल धातु के विषय में जानेंगे। ओके, तो ऊपर से थोड़ा इरेज कर ले। ये हो गया, ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब एक तरफ लिखेंगे धातु, एक तरफ लिखेंगे मूल धातु। ठीक है, मूल धातु। हम धातु में आ गया कौन? पट। पट का क्या हो जाएगा? पट का क्या हो जाएगा? पट ही हो जाएगा मूल धातु, है ना। गच्छ माने जाना, तो गच्छ का मूल धातु क्या हो जाएगा? गम, है ना। उसके बाद है ना क्या हो जाएगा? घरा माने सूंघना, तो किस पर चलेगा? जिग्र पर। क्या हो जाएगा? जिग्र। उसके बाद है ना दद, है ना, दद का रूप किस पर चलेगा? मूल धातु क्या नाम है? दा। उसी प्रकार से है ना भव्य, तो भव्य का मूल धातु का क्या नाम है? है ना भीम, है ना। उसके बाद हमारा दृश्य का मूल धातु किस पर चलेगा? पश्य पर। ठीक है, किस पर चलेगा? पश्य पर। उसी प्रकार से तीष्ट का क्या चलेगा? तीष्ट का मूल धातु से क्या चलेगा? तीष्ट। उसके बाद आस्था, है ना, आस्था पर चलेगा। इसी प्रकार से मूल धातु होते हैं। ठीक है, सभी का मूल धातु होता है। आप अपनी किताब कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, किताब में लिखिएगा, मूल धातु दिया रहता है, सभी का मूल धातु दिया रहता है। ओके, तो लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, अब इसकी क्या लिखेंगे, है ना, इसका क्या लिखेंगे बताओ? मूल धातु करें, धातु प्रत्यांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? धातु प्रत्यांत। तो धातु प्रत्यांत में क्या लिखेंगे? प्रयुक्त होने वाला। क्या होने वाला? प्रयुक्त होने वाला। हो गया यहाँ तक, प्रयुक्त होने वाला, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पुरुष, उसके बाद एक वचन, उसके बाद एक वचन के बाद द्विवचन, द्विवचन के बाद बहुवचन। ओके, हो जाएगा बहुवचन। उसके बाद पुरुष में प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। हो गया उत्तम पुरुष। अब आ जाओ प्रथम पुरुष को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसका नाम होता है स्यति, स्यता, स्यन्ति। हो गया। उसी प्रकार से स्यसि, स्यथ, ठीक है। उसी प्रकार से श्यामी, श्यामी। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा? ये हो गया लीट लकार हमारा। इसको 1 नंबर,
ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर। इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो में भी आप लोग को बताए थे कि 1 नंबर का मिलान 1 नंबर से, और 2 नंबर का मिलान 2 नंबर से, 3 नंबर का मिलान 3 नंबर से, 4 नंबर का मिलान 4 नंबर से, 5 नंबर का मिलान 5 नंबर से, 6 नंबर का मिलान 6 नंबर से, 7 नंबर का मिलान 7 नंबर से, 8 नंबर का मिलान 8 नंबर से, 9 नंबर का मिलान 9 नंबर से। ठीक है, किसके साथ मिलाओगे मालूम है ना, जो शुरू बार में आपको लिखाए थे, कौन सा है ना, सर है ना, सबसे जरूरी है ना शब्दार्थ जिसको बोलते हैं, बहुत ही आवश्यक शब्दार्थ है ना, जो सर्वसाधारण था, जरूरी था। ठीक है, उन सभी शब्दार्थों को हम लोग लिखे थे, जैसे मैं का, तुम का, वह का, वे लोग, तुम लोग, हम सब, वे सब, हम लोग, ये सभी का शब्दार्थ हम लोग पहले लिख चुके हैं। तो 1 नंबर का मिलान 1 नंबर से करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसका क्या बनाने के लिए, अनुवाद। तो अनुवाद आपको बताए थे क्या कि लिट लकार का अनुवाद बनाने में है ना मूल धातु का प्रयोग होता है ना। लिट लकार का अनुवाद बनाने में लिट लकार का क्या बोलता है, मूल धातु का प्रयोग होता है। लिट लकार का अनुवाद बनाने में मूल धातु का प्रयोग होता है। यथा में है ना क्या हो जाएगा, राम पढ़ेगा, राम क्या करेगा, पढ़ेगा। राम पढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, राम, पढ़ना के क्या होता है, पठ, और उसके बाद क्या, राम पहला नंबर में है ना जी, तो क्या लग जाएगा, स्यति, तो रामा पठिष्यति, है ना, क्या बन जाएगा, पठिष्यति। ठीक है, उसी प्रकार से तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, तो तुम पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, त्वम, क्या हो जाएगा, त्वम। अब पढ़ना के क्या होता है, पठ, और उसमें क्या लगेगा, स्यसि, तब पठी पठस्यसि, क्या बन जाएगा, पठिष्यसि। ठीक है, उसी प्रकार से तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का क्या हो जाएगा, अभी बता है, युवाम, युवाम में म हट जाएगा, बताए थे, केवल स्वर में होता है। युवाम, पढ़ना के क्या हो जाएगा, पठ, और क्या लग जाएगा, स्यथ, तो हो गया क्या, पठिष्यथ, क्या बन गया, पठस्यथ, हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग लिट लकार का भी अनुवाद को बना लेंगे। इस प्रकार से लिट लकार हमारा भी पूरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे लोट लकार और विधि लिंग लकार पर। 3 लकार हम लोग कितने जल्दी में खत्म कर दिए, है ना। इसके बाद आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिए, जोर तोर से मेहनत करिए, तभी आपकी रिजल्ट आपको अच्छा परिणाम लाकर देगा। ठीक है, आज मेहनत करिएगा तो कल ही आपको रिजल्ट मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। ओके, धन्यवाद।